वो चैप्टर 23 का आपका एक्सरसाइज 23.3 सबसे ज्यादा स्टूडेंट लोग को ये हार्ड लगता है, इसलिए हम इस पे वीडियो आज लाइव क्लासेस करवा रहे हैं। तो 23.3 में क्या क्या फॉर्मूला, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो सारा पहले बताएंगे। पहले फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद इसका जितना भी सम्स है उसमें से जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिगो का फॉर्मूला देखिए, जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा वो फॉर्मूला देखिए। तो आपका ये अपोजिट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 बाई कॉसेक थीटा। और देखिए, और इसी का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अपोजिट याद रखना होगा, जितना भी फॉर्मूला यूज होगा इस एक्सरसाइज में सब फॉर्मूला बताएंगे अभी। ऐसे ये सब फॉर्मूला का मेरा वीडियो ऐसे अपलोड है, वो देख सकते हैं जाकर के, लेकिन आज वो सब फिर से बता रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब इसके बाद आता है आपका कॉस थीटा। तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा, और सेक का अपोजिट क्या होगा आपका 1 बाई कॉस थीटा। ऐसा ही आपका है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट का जो अपोजिट होता है वो होता है 1 बाई tan थीटा। तो ये सब अपोजिट हो गया एक दूसरे का। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन, और आपका कॉस का सेक और सेक का कॉस, tan का कॉट और कॉट का tan। इसके अलावा एक दो और फॉर्मूला है tan से रिलेटेड, tan और कॉट का। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये अभी फॉर्मूला हुआ टोटल 8, ठीक है। और भी बताएंगे। इस एक्सरसाइज में जितना फॉर्मूला यूज होगा वो सारा फॉर्मूला पहले बताएंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इतना फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये इतना, और इसके बाद और जो बताएंगे वो भी ये सब याद रखिएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आसानी से बन जाएगा। मेन फॉर्मूला वो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद आता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये और एक और है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका 3 मेन फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है, और इससे जो है वो 4 फॉर्मूला बनेगा। और तो इससे क्या, किस तरीके से बनेगा, ये कॉस को राइट साइड करेंगे, फिर साइन का निकालेंगे, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकलेगा, यहां से भी 4 निकलेगा, सेक का, tan का, 2 करके, यहां पे भी 2 और 2, इसका 2 फॉर्मूला, इसका 2 फॉर्मूला। तो मेन जो याद रखना है वो ये 3 फॉर्मूला को याद रखना है। बाकी आप उस टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट करके ही बता दे रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो देखिए, ये मेन आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस को इस साइड लेंगे तो क्या आएगा आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया कि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आया, उसके प्लेस में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर। और अगर कुछ इस तरीके से आया साइन थीटा इज इक्वल टू, तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका 2 फॉर्मूला हो गया सिर्फ साइन का। अब सेम इसी टाइप से हम लोग कॉस का भी तो कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, तो स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 और 2 4 फॉर्मूला इससे बना। अब इसके बाद सेक और tan से रिलेटेड भी बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस इस साइड आएगा तो आपका
प्लस हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन चुका है। उसके बाद ये स्क्वायर जो है वो राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूला हो गया इसका सेक का। अब tan का ऐसा ही फाइंड करेंगे हम लोग, तो tan को क्या करते हैं इस साइड लेके आ जाते हैं, मीन्स आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया और ये 1 को लेफ्ट साइड, ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये देखिए ये जो स्क्वायर है उसको लेकर के जाएंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो इससे रिलेटेड भी कितना फार्मूला हो गया आपका 4। अब इसके बाद सेम आपको करेंगे cos स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का। तो सेम आपको जो इस टाइप से बना है सेम आपको कर लेना है, आपको cosec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेम cosec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर इस साइड आएगा तो आपका रूट हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी आपका 2 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ये माइनस में इसको पहले इस साइड ले लेते हैं जैसे हम लोग tan को किए। ये कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec की तरफ 1 आ जाएगा तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इतना फॉर्मूला जो है ये एक्सरसाइज में यूज होगा। पहले का 8 फॉर्मूला बताएं और अभी हो गया आपका टोटल, ये सब हो गया सिर्फ 12 और ये 3 15, यहां पे 15 हुआ और पहले 8 फॉर्मूला बताएं। तो ये टोटल फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ये एक्सरसाइज हम आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, if sin theta is equal to 4/5, then let us write the value of cosec theta by 1 plus cot थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी जो फॉर्मूला बताएं उससे ही हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ cosec थीटा बाय 1 प्लस cot थीटा। cosec थीटा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको cosec थीटा और cot थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन से ये दोनों को ही फाइंड करना है, साइन थीटा से। तो साइन से पहले cosec फाइंड करते हैं। तो साइन का अपोजिट क्या, साइन थीटा आपका है कितना 4/5, तो इसका अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट cosec होता है। तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, सिर्फ 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे। ये cosec थीटा हम लोग को मिल गया। अब क्या फाइंड करना है आपको cot। देखिए किस तरीके से कनेक्ट होगा, जो अभी हम लोग 3 फार्मूला पढ़े, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। देखिए cosec जो है डायरेक्टली कनेक्ट किससे है, कॉट से। डायरेक्ट ये फार्मूला देखिए जो अभी फार्मूला बताए थे, cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये याद रखना है, इससे क्या हो जाएगा आपको कॉट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि cosec का वैल्यू हम लोग को मालूम है 5/4, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16। 1 को लेफ्ट साइड लेंगे तो प्लस है तो माइनस, 1 का नीचे 1, और ये माइनस है इसको राइट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा। एलसीएम करेंगे 16 आएगा, 25 माइनस 16, और ये ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए 25 माइनस 16 क्या आ जाएगा आपका 9/16, और ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा 9/16 कॉट थीटा। तो आपका कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/4, क्योंकि 3 का रूट 9 का रूट 3 और 16 का रूट
4। ये दोनों हम लोग को मिल गया आपका, एक ये और एक ये, और ये दोनों ही चाहिए था हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस कॉट थीटा। तो कॉसेक का वैल्यू कितना है, 5/4, 5/4 पुट करेंगे। 1 प्लस कॉट का वैल्यू क्या आया, 3/4, 3/4। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे डिनोमिनेटर में, ये फ्रैक्शन ऐड करेंगे इसको। तो 1 और 4 कैल्सियम 4 आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 1 जा 4, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किए तो 1, 3 1 जा 3। ये देखिए ये 4 को कैंसिल आउट, 5, और ये देखिए 4 प्लस 3 क्या है आपका 7। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस सम्स को करना है। Let us express cosec theta. Let us express cosec theta and tan theta in term of sin theta. मतलब cosec theta और tan theta को किसके फॉर्म में लिखना है, sin theta के फॉर्म में लिखना है। तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले चलिए cosec थीटा को लिखते हैं। तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा। तो देखिए साइन के फॉर्म में पूरा का पूरा आ गया आपका, ये आंसर हो गया, क्योंकि साइन के फॉर्म में ही लाना है। अब इसके बाद tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बताएं फॉर्मूला, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो हमको सिर्फ लाना है राइट साइड में sin थीटा, लेकिन यहां पे क्या आ गया है आपका cos थीटा आ गया है। तो साइन तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि साइन तो ही लाना है हम लोग को, लेकिन cot का प्लेस में क्या लिखे, cos का प्लेस में क्या लिखेंगे, रूट ओवर, अभी बताएं ये सब फॉर्मूला को याद रखना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए tan पूरे तरीके से साइन में चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग को क्या लाना था, tan को चेंज करना था साइन थीटा में। देखिए सबका सब साइन आ गया राइट साइड में, तो ये भी आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 2 का 1 हुआ। If sec theta plus tan theta is equal to 2, then find the value of sec theta minus tan theta। इसका वैल्यू फाइंड करना है, sec theta माइनस tan theta का। sec theta plus tan theta is equal to 2, then find the value of sec theta minus tan theta। तो ये देखिए sec, then find the value of sec theta minus tan theta। तो ये देखिए जो तीन मेन फॉर्मूला बताए थे स्क्वायर के फॉर्म में वो यूज करेंगे, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है जो बताए हैं। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर हम सेक थीटा को ए ले और tan थीटा को बी, सेक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ये दोनों को क्या करना है, एक प्लस में लिखना है और एक ये प्लस में हो गया थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1।
ये देखिए क्या गिवन है, प्लस का वैल्यू गिवन है कितना 2, तो इसके प्लेस में क्या लिख देंगे डायरेक्टली 2 सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, ये 2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो ये आपका आंसर आ गया, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। सेम इसी टाइप से बनेगा आपका नंबर 2 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये देखिए नंबर 2, 3 का 2 जो है वो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 है। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन ये फॉर्मूला चेंज होगा, सिर्फ यहां पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इस टाइप से ही सॉल्व कर देना है, तो नंबर 2 बन जाएगा। हम आते हैं नंबर 3। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो देन find the value of sin थीटा इंटू cos थीटा, ये वैल्यू फाइंड करना है। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इंटू cos, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा इस टाइप का सम को, तो ये आपका वो फॉर्मूला से नहीं बनेगा, स्क्वायर फॉर्मूला से। यहां पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, चलिए तो स्क्वायर करते हैं cos थीटा, ये आपका आएगा होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये क्या करना है, ये किस फॉर्मूला में देखोगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में ब्रेक कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये a हुआ और ये b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हुआ आपका साइन, b होगा आपका कॉस, और ये 1 का स्क्वायर 1। तो ये देखिए अभी हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये टोटल का क्या हो गया वैल्यू 1। अब ये क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, 1 - 1 0, मीन्स आपका आ गया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, और ये मल्टीप्लाई है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में, मीन्स आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका 0। ये आपका आंसर हो गया। थ्री का 9, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7। तो क्या करना है, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है।
यहां पे tan का वैल्यू फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ये देखिए, सबसे पहले ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 7 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू साइन, 7 साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, 7 इंटू कॉस, 7 कॉस थीटा। अब ये 1 जो है ये दोनों से इंटू होगा, तो 1 इंटू साइन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 7 को 1 साइन थीटा को एक तरफ कर लेंगे, ये देखिए प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस, और कॉस को 1 साइड कर लेंगे राइट साइड, ये माइनस है, इस साइड आया तो प्लस। तो ये देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, खुद ब खुद जो है वीडियो स्टॉप हो गया था। ये देखिए 3 का 9 किस तरीके से बनाए, इसको फिर से देख लीजिए। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 था, दूसरा डिनोमिनेटर में 1 ले लिए, तो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 इंटू साइन, 7 साइन, 7 इंटू कॉस, 7 कॉस इज इक्वल टू 1 से इंटू करेंगे तो सेम ऐसा ही रहेगा। अब क्या किया हम लोग, साइन वाले को एक तरफ कर लिए और कॉस को एक तरफ कर लिए, तो ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हुआ, और ये माइनस में है इस साइड जाएगा तो आपका प्लस हुआ। तो 7 साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका 6 साइन थीटा, और ये 7 प्लस 1 8 कॉस थीटा। कॉस और साइन को एक तरफ कर लिए, ये मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड आया, 8 है और ये 6 डिवाइड में चला गया, राइट साइड लेके गए तो 2 से कट के 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3, और साइन बाय कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपका tan। तो ये आपका आंसर हुआ।